माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मुझको फोन किया और उन्होंने ये बताया कि बिहार सरकार का पत्र जो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया है भारत सरकार को, वो कैबिनेट सेक्रेटरी को प्राप्त हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम पूरे मामले को पर फिर से गौर करेंगे। वी विल हैव अ रीलुक ऑन दिस इशू। तो आपकी बात से सहमत थे वो जो बातें आपने कल रखी थी? जो भी कल मैंने जो बात कही वो बात तो मैंने कही ही, तो उन्होंने उसके बारे में यही कहा कि हम लोग पूरे मामले को फिर से गौर करेंगे, यही कहा। विल हैव अ रीलुक ऑन द इशू। तो उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी को उन्होंने निर्देश दिया है, ये बात उन्होंने आज फोन करके मुझको बतलाया। ये प्रधानमंत्री जी का क्या यू टर्न है जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी विश्लेषण तो आप लोगों पर है। जो बेयर फैक्ट है, जब आप लोगों को कहीं से इसकी भनक लग गई तो जब आपने पूछा तो जो बात थी बता दिया। तो आपकी शिकायत अभी अपनी जगह है ना? मतलब गलती हुई थी, प्रधानमंत्री ने बयान दिया, हमारी शिकायत थी, अपनी जगह शिकायत है। तो उन्होंने कहा है कि वी विल हैव अ रीलुक, उसी पर तो उन्होंने कहा है। फिर से देखेंगे पूरे मामले को। जो उनका पत्र आया है उसी आपदा से संबंधित राहत और उसके अलावे जो अन्य मसले हैं पुनर्वास या पुनर्निर्माण के, हम लोगों का जो मेमोरेंडम था वो तो उसी के लिए था, लेकिन जो भारत सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है उनका जो जवाब आया उसी का प्रतिवाद तो हम लोगों ने किया है और ये कहा कि ये बात गलत है। जिस तरह से अकाउंट की गणना की गई है बिहार के मामले में वो सही नहीं है और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। उन्होंने ये माना कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है और उसी के मामले में जो खर्च किया गया है उसके लिए पर्याप्त पैसा बिहार के पास था, इसलिए जो 1000 करोड़ रुपया दिया वो लौटाइए। इसी पर तो हमने प्रतिवाद किया और इस पर प्रतिवाद करने के बाद ही आज प्रधानमंत्री जी का ये फ़ोन कॉल आया और जिसमें उन्होंने ये बतलाया कि वो पूरे मामले को फिर से गौर करेंगे, पूरे मामले पर फिर से गौर करेंगे। नहीं, वो तो चीफ सेक्रेटरी ने सीएजी को लिखा और मैंने कल ही बता दिया था। हमारे राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यहाँ के एजी को भी बुला करके बातचीत की थी। जिस अकाउंट का और जिस का हवाला दिया गया है उस पत्र को, उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर भी लोगों ने बातचीत की और सीएजी को भी लिखा, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन दुनिया जानती है कि उसी में कितने बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया गया, तो हमारे पास पैसा कहाँ। और 2007 में जो काम किया गया उसका पैसा नहीं मिला है। तो हमने जो कल प्रतिवाद किया हमारी सरकार ने, उसी पर आज प्रधानमंत्री जी का पूरे मामले पर वो फिर से गौर करेंगे। चुनावी रिजल्ट के आशंका को देखते कोई और मसले पे बात की? मेरी बात तो सही है ना, किसी फिर राजनीतिक से गौर करने के लायक। हमने भी तो यही कहा, हमारी मांग भी थी कि पूरे मामले को फिर से गौर कीजिए और इस प्रकार का अन्याय बिहार के साथ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस का भी प्रतीक है जी, इनका फोन करना क्या आपके पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस का भी प्रतीक है? किसी और मसले पे कोसी के ये बिहार के साथ बिहार के हक का सवाल है। ये कोई मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये बिहार के हक का सवाल है। और इतनी बड़ी ट्रेजेडी आई, इतनी बड़ी आपदा आई जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और वैसे मामले में अगर इस प्रकार का रवैया गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हो अंततोगत्वा जो पत्र आया, और वो अकेले डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का थोड़ी है, वो तो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग का हवाला उसमें है,
उनका निर्णय है, आपको पटाने यानी के लिए पूरी सरकार का निर्णय है। अच्छा एबी वर्धन ने नीतीश जी अरे दूसरा सवाल पूछो बताओ। आप लोगों ने जानकारी चाहिए, हमने दे दिया, और इसके अलावा छोड़िए इसको यार, मुझे थोड़ी कुछ कहना है। अच्छा एबी वर्धन ने नीतीश जी आपके और प्रधानमंत्री के बीच रिश्ते कुछ तल्ख हो गए हैं। आज तो प्रधानमंत्री जी ने फोन करके कहा ही कि फिर से गौर करेंगे मामले को। कुछ बिटरनेस आ गई है आप लोग दोनों के रिलेशन में सर। इंतजार करेंगे, हमारा पत्र गया हुआ है, एबी वर्धन ने एबी सरकार का पत्र गया हुआ है, उस पर वो गौर करेंगे और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय हो। अच्छा नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के मसले पर एबी वर्धन ने आपका बचाव किया है। उन्होंने कहा हाथ मिलाने से फिर कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाता। हमने हाथ मिलाया, कौन लोग हैं राजनीति में जो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए? तो वर्धन साहब ने आपका बचाव किया। मिलाने का मतलब क्या होता है? हाथ मिलाने का मतलब कोई उसके अलग तो यानी शारीरिक रूप से हाथ मिलाने से अधिक तो कुछ है नहीं। अब कुछ लोग हैं जिनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, जो हमारे दो बिहार के मूर्धन्य नेता हैं, उनको लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ मिल गया है, तो इसमें तो कोई दम है ही नहीं। वर्धन साहब ने जो आपका बचाव किया उस पर क्या कहेंगे? वर्धन साहब ने जो कहा है उस पर क्या कहेंगे? किस नजरिए से देखते हैं आप? भाई अच्छा किया है, अगर क्या कहा हमने तो खुद देखा नहीं, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है कल, हम एनडीए में हैं, एनडीए के घटक हैं, एनडीए की रैली है, एनडीए में हम गए हैं, वहाँ सबसे मिलते हैं, और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हमसे हाथ मिलाते हैं वही खबर है, और बाकी कोई खबर नहीं है। लेकिन शरद यादव के मार्फत बातचीत को लेकर के लोग कितना वितंडा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि शरद यादव के माध्यम से बात हो रही है। लालू प्रसाद जी की क्या खबर है? मेरा MRI कब होगा? क्या कल जो कहा है, हाँ तो MRI कब होगा? पेट में दांत है या नहीं है? आप तैयार हैं? ये तो साबित मैंने कल कह दिया है कि डॉक्टर लालू प्रसाद जी मेरा MRI कराए। अच्छा क्या शरद यादव के मार्फत संपर्क में हैं लेफ्ट के आप लोग? चूंकि सीताराम येचुरी ने भी ये कहा है कि शरद यादव के मार्फत बातचीत हो रही है। देखिए कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के कयास लगाने की जरूरत नहीं है। और उसी मामले पर हम लोगों ने जो स्टैंड लिया, हम मीडिया से भी अनुरोध यही करेंगे कि बिहार को हक मिले, उनका वाजिब हक मिले, यह देखना सबका कर्तव्य है। तो नहीं, लेफ्ट के बारे में आपको क्या लगता है कि इतनी मशक्कत के बाद अब प्रधानमंत्री का ध्यान इधर गया है कोसी मसले पर? इतनी मशक्कत के बाद कोसी जैसे मसले पर जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसके मामले में तो निर्णय हो जाना चाहिए था, और ये बात सिर्फ रिलीफ के मुद्दे पर उलझ कर न रह जाए। हमारी मांग तो है पुनर्वास के लिए पैकेज, उस इलाके के पुनर्वास के लिए पैकेज, और क्या सुनामी प्रभावित परिवारों को जितनी सहायता घर बनाने के लिए दोबारा मिली, क्या वो कोसी प्रभावित इलाके के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? हमने तो मांग किया 1.5 लाख रुपया प्रति परिवार, लेकिन चलिए सुनामी के बराबर ही 1 लाख रुपया प्रति परिवार तो मिले। हमने 1.5 लाख रुपया तो इसलिए कहा था कि 2004 से 2008 के बीच में जो चीज़ों के दाम बढ़े उसके मद्देनजर हमने मांग की थी। लेकिन अगर उसको नहीं भी मांगते हैं तो न्यूनतम 1 लाख रुपया प्रति परिवार तो मिलना ही चाहिए घर बनाने के लिए। तो हमारा मूल मुद्दा तो वहाँ है, पुनर्वास का पैकेज। हमारा पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम बर्बाद हो चुका है, सड़कें टूट गई हैं, वो फिर से उसको रिस्टोरेशन का काम हुआ, लेकिन उनको फिर से बनाना पड़ेगा, उनको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। जितनी जगहों पर टूटा है, अनेक जगहों पर जैसा तकनीकी विचार होगा, कई जगहों पर लोगों को पुल देने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों में जो राशि चाहिए हमारे नॉर्मल प्लान के अलावे तो वो चाहिए ही चाहिए ना। जो सामान्य हमारी योजना है उसके अतिरिक्त अगर सहायता नहीं मिलती है तो फिर कोसी इलाके का पुनर्निर्माण तो हो नहीं पाएगा। तो मूल समस्या तो वो। अच्छा लालू जी, खैर आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से गौर करने की बात कही है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि ये बहुत लंबा सिलसिला नहीं चलना चाहिए और इसके बारे में तत्काल फैसला। 16 को परिणाम आएंगे, उसके बाद कैसी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाएंगे, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन आज की तारीख में तो जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के पद पर, ये उनका दायित्व बनता है, बिहार को हक ने
वरना इतिहास में ये बात जाएगी कि बिहार में इतनी बड़ी आपदा आई और उसके बारे में केंद्र सरकार का नज़रिया ठीक नहीं था, संवेदनशीलता का अभाव था। ये सारी बातें तो जाएगी, इसलिए तो हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में ही अगले कुछ दिनों के अंदर ही इसके बारे में नए सिरे से निर्णय लें और इसको सबको, हमारी सरकार को भी और सबको इसकी। अच्छा, यूपीए से लालू जी की दूरी थोड़ी कम हो गई आपको लगता है? फिर नहीं मिलेंगे कल के आगे।